सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो आपका सिलेबस है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपका चैप्टर चल रहा है वो है बीटा एंड गामा फंक्शन। और इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज आपका यहाँ पे लेक्चर नंबर 7। तो मैं यहाँ पे जो आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर इसे लेक्चर नंबर 7 से जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको नहीं देखा है तो आप जो है पहले उन सभी लेक्चर्स को जो है कंप्लीट करके आओ। उससे क्या होगा, आपको बीटा एंड गामा फंक्शन के बारे में कुछ चीज़ें जो है आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी, जैसे कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है। और उससे क्या होगा कि आपको जो ये वाला लेक्चर है और भी ईजिली समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आज हमने क्या करना है, जो हमारा बीटा एंड गामा फंक्शन है उनके बीच में हमने यहाँ पे रिलेशन निकालना है, उनके बीच में हमने यहाँ पे संबंध स्थापित करना है। और जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ये आपके है ना, जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें बहुत बार जो है पूछा जाता है। यही क्वेश्चन बहुत बार आपके बीटा एंड गामा फंक्शन का जो आपका चैप्टर है उससे यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। तो इसे हम जो है यहाँ पे बहुत ईजिली करने वाले हैं, ठीक है। बहुत आसान आपका यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो देखो जो आपका यहाँ पे बीटा एंड गामा फंक्शन है उसके बीच में यहाँ पे जो संबंध निकालने के लिए यहाँ पे हमको बीटा और जो हमारा गामा फंक्शन है उनकी दो प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं, ठीक है। मेनली हम बोलेंगे जो हमारा गामा फंक्शन है उसकी दो प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं। और यहाँ पे दोनों की दोनों जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। और इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ को हमने जो हमारे पिछले लेक्चर्स थे वहाँ पर हमने इनको जो डिस्कस किया था, तो आप उनको पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है और जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है इन्हीं दोनों को यूज़ करके हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो लिख देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग e की पावर माइनस ए की पावर m-1 इन इक्वेशन 1, ठीक है, टू बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ना उसमें हमने क्या करना है, e की पावर माइनस है और a की पावर m-1 से क्या कर देनी यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देनी दोनों तरफ, ठीक है। मतलब कि LHS में भी और RHS में भी। तो कर देते हैं, ठीक है। जो आपके यहाँ पे सेकंड जो आपके यहाँ पे इक्वेशन है इसका भी यूज़ होगा, पर इसका जो यूज़ है वो अभी क्वेश्चन में आगे चल के, ठीक है। यहाँ पे इसका फिलहाल कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ पर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, गामा n अपॉन a की पावर n, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई e की पावर माइनस a, है ना, और a की पावर m-1, ठीक है। यही हमने करना था, इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये हो गया जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई अपना लेफ्ट हैंड साइड में। अब जो है राइट हैंड साइड में भी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस का ax और x की पावर n-1 है, हम जो हमारे यहाँ पे पहले से है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, e की पावर माइनस का a और a की पावर m-1, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे जो है dx आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो अपनी इक्वेशन नंबर 1 है उसमें e की पावर माइनस a और a की पावर m-1 से हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग, ठीक है। मतलब दोनों और हमने एक बार फिर से जो है समाकलन, ठीक है। यहाँ पे तो पहले से है पर यहाँ पे भी हमको जो है इंटीग्रेशन यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अराउंड, ठीक है। मतलब कि जो हमारे लिमिट्स हैं वो कितनी हो जाएगी, 0 टू इन्फाइनाइट। मतलब कि 0 से इन्फाइनाइट के बीच में हमने क्या करना है, यहाँ और यहाँ दोनों साइड क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट, ठीक है। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो आपका a की पावर n है ना, है ना, तो इसको हम भेज देंगे यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में जाके जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो इसे भी यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगी किसकी, गामा n, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस का a और a की पावर m-1, और क्या आ जाएगा इसका ऑपरेटर dx भी आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा dA, है ना, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया dA। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान समझना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी जो है, देखो डबल इंटीग्रेशन आ जाएगी, क्योंकि एक तो पहले से थी और हमने एक इंटीग्रेशन फिर दोबारा दे दी, है ना। तो ये हो जाएगा ये चीज़ और यहाँ पे ये, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो है आपके यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस का ax, ठीक है, x की पावर n-1, बाकी चीज़ें वही सेम रहने वाली हैं। और e की पावर, ठीक है, माइनस का a और a की पावर m-1, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे ध्यान समझना मेरी बात को, यहाँ पे जो ये है ना a की पावर n, इसको भी हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया था तो आपका ये भी यहाँ पे आ जाएगा कितना, a की पावर n, ठीक है। और नीचे लिख देता हूँ, देखो ये इसका ऑपरेटर हो जाएगा dA, और जो एक ऑपरेटर है ना x भी है ना तो उसका ऑपरेटर हो जाएगा यहाँ पे dx, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतना ध्यान रखो, जो ये चीज़ है वही मैंने जो है सेम यहाँ पे लिखी है। एक यहाँ पे नया आ गया है आपका a की पावर n, जो कि यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड से आ गया राइट हैंड साइड में, और एक आपका जो यहाँ पे आ गया है वो है आपके इस इंटीग्रेशन का ऑपरेटर, ठीक है, dA, है ना। क्योंकि ये देखो यहाँ पे a है ना, यहाँ पे भी a है और ये भी a है, तो इसके लिए जो इसका ऑपरेटर होगा वो कितना हो जाएगा, d, ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन अगले पेज। यहाँ तक जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था, ठीक है। बस देखो यहाँ मैंने कुछ चेंजिंग कर दी है, ठीक है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या चेंजिंग की है। देखो यहाँ पे जो आपका है ना,
देखो यहाँ पे जो आपका था ये था आपका यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के अंदर, इसको मैंने बाहर भेज दिया है ना, क्योंकि ये फिलहाल क्या है कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और क्या किया, देखो आपके यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है आपका ए और एक है आपका एक्स। तो मैंने क्या किया, जो एक्स वाला है उसको मैंने यहाँ पे जो है अलग इंटीग्रेट दे दिया है ना, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन है। और जो आपके ए वाले फंक्शन है उनको मैंने यहाँ पे जो है अलग इंटीग्रेट दे दिया। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे चेंजिंग की हुई है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे चेंजिंग की है। और बाकी अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, देखो ध्यान समझना, हम देखेंगे जो आपका ये वाला फंक्शन है। ठीक है, और इसकी हम यहाँ पे जो है कंपेरिजन करेंगे आपकी जो इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 थी। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो अगर हम देखें, देखो यहाँ पे क्या है ई की पावर माइनस का एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखो ई की पावर माइनस का ए। ठीक है, यहाँ पे क्या है एक्स की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या है ए की पावर एम माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑपरेटर है वह डी ए, और यहाँ पे क्या है आपका डी एक्स। तो देखो आपका है यहाँ पर सब कुछ सेम। ठीक है, बस कुछ चेंजिंग है कि है ना, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे क्या है ए है, और यहाँ पे क्या है एन है और यहाँ पे क्या है एम है। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से देखें, तो मतलब आपका जो ये वाला फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, यहाँ पे जो है गामा एन के बराबर होती है, जब यहाँ पे आपका एन हो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या है, बाकी आपका सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे क्या है आपका एम है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका ये वाला पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू आपकी गामा एम के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं एक बार देखो जो है एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, जो आपका ये वाला इंटीग्रल है, इसकी मैंने जो है यहाँ पे कंपेरिजन कर दी आपकी है ना, जो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है, उसका मैंने यहाँ पे कंपेरिजन कर दी। अब अपनी क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, तो देखो बाकी सब कुछ सेम है ना, सेम इसी इंटीग्रल की तरह है ना, बस यहाँ पे क्या है, जो आपका x है और यहाँ पे क्या है a है, और यहाँ पे क्या है n और यहाँ पे क्या है आपका m। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पूरे इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो है आपके यहाँ पे गामा n के बराबर। ये जो आपकी जो गामा है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब जो आपका ये वाला पूरा इंटीग्रल है, इसकी जो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, गामा m के बराबर। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप जो है वीडियो को रिवाइंड करिए एक बार फिर से देखना, आपको जो है मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो देखो गामा n यहाँ पे पहले से था है ना, जिसको मैंने इंटीग्रल से बाहर यहाँ पे पहले कर दिया था, और जो आपका ये वाला पूरा पूरा इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, गामा एम के बराबर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, इज इक्वल्स टू। ठीक है, ये चीज़ आपकी अभी सेम ही रहने वाली है, 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। और ठीक है, और यहाँ वाली चीज़ तो मैंने आपको पहले बता दी, जो आपका एक्स था उसको जो है मैंने यहाँ पे अलग से जो यहाँ पे इंटीग्रेशन दे दी, और जो आपका ए है उसको मैंने यहाँ पे अलग से इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ई की पावर माइनस का एक्स और यहाँ पे है ई की पावर माइनस का ए। ठीक है, तो आपको पता है कि जब बेसिस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस का ए एक्स, और माइनस माइनस प्लस होकर क्या आ जाएगा, माइनस का ए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब देखो ये सेम चीज़ ए के साथ भी होगी, देखो बेसिस सेम है और किसमें मल्टीप्लाई में, तो इनकी पावर भी ऐड हो जाएगी। तो ए की पावर क्या हो जाएगा, एम माइनस वन, और प्लस का कितना हो जाएगा, एन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो, और कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी ए हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो अब देखो अब क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका गामा एम गामा एन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये चीज़ आ चुकी है। अच्छा, इज इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले जो इंटीग्रल है उसे लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो क्या होगा, ई की पावर क्या है, माइनस का ए एक्स और माइनस का ए है ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का ए क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस एक्स। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ए की पावर हो जाएगा एम प्लस एन और माइनस का 1, और साथ में कितना हो जाएगा, डी ए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हम यहाँ पे जो है फिर से एक जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका हम यूज़ करेंगे, और उसका यूज़ करके देखो यहाँ पे जो है बड़ी आसानी से इसका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, देखो क्या होगा, गामा एम गामा एन। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ पे सेम ही रहने वाली है, 0 से इनफाइनाइट और x की पावर n माइनस वन डी एक्स। ठीक है, अब देखो जो आपका ये वाला इंटीग्रल है ना, इसमें मैं यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ। कैसे यूज़ करूँगा, देखो ध्यान से सुनना। ये इंटीग्रल है ना ये वाला, इसकी मैं यहाँ पे जो कंपेरिजन कर रहा हूँ अपनी इक्वेशन नंबर जो है 1 के साथ। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है ई की पावर माइनस का ए और यहाँ पे 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये इसकी पावर है। तो देखो अगर हम यहाँ पे इसका यहाँ पे कंपैरिजन करें तो देखो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस का ए एक्स है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस का ए एक्स। ठीक है, ये ए तो ए है और यहाँ पे जो एक्स है तो उसकी जगह कौन है, 1 प्लस एक्स है। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है एक्स की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पे देखो एक्स की जगह कौन है, ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन और माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे पावर कितनी है, एन माइनस वन, और यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है आपकी, एम प्लस एन माइनस का 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसका मतलब जो आपका ये वाला इंटीग्रल है, इसकी जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो होती है गामा एन अपॉन ए की पावर एन। तो अगर हम यहाँ पे इसको इससे अगर हम कंपेयर करके लिखें तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। देखो क्या है, गामा एन है, तो यहाँ पे देखो जो आपका यहाँ पे देखो यहाँ पे एन है ना, तो वही चीज़ क्या बन गई, गामा एन। ठीक है, देखो यहाँ पे एन है तो वही चीज़ क्या बन गई, गामा एन। तो यहाँ पे एन की जगह कौन है, एम प्लस एन। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसकी एक वैल्यू यहाँ पे निकल करके आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे, गामा एम प्लस एन।
ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका n था, जो x की पावर वो n थी, तो इसलिए यहाँ पे जो आ गया गामा n, और यहाँ पे जो a की पावर क्या है m प्लस n, तो यहाँ पे क्या बन गया गामा m प्लस n। ठीक है, अब देखो सेकंड चीज़ क्या होगी, यहाँ पे क्या था आपका, देखो यहाँ पे आ रखा है a की पावर n आ रखा है, क्या आ रखा है a की पावर n, तो मतलब कि ये वाला जो चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है माइनस का a, और यहाँ पे भी क्या है आपका, यहाँ पे जो है माइनस का a और इसकी पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है जो n की वैल्यू है वो कितनी है, m प्लस n है। ठीक है, जो हमारा इंटीग्रल है जिसके लिए हम कंपेयर कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो n की वैल्यू है वो कितनी है, m प्लस n है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे डेनोमिनेटर है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा आपका, देखो जो आपका a है ना, जो आपका a है ये वाला a, तो a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे तो a है, पर यहाँ पे क्या है a की वैल्यू 1 प्लस एक्स है, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, इतना आ जाएगा। अच्छा, और उसकी क्या है, देखो a की पावर n, a की पावर n, और जो n की वैल्यू है इस इंटीग्रल के लिए वो कितनी है, m प्लस n। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा, m प्लस n। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। मैंने इस इंटीग्रल की जो है यहाँ पे है ना, जो आपका ये वाला इंटीग्रल है इसकी मैंने जो यहाँ पे कंपैरिजन जो इसका तुलना है वो मैंने इक्वेशन नंबर 1 से कर दी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत हुई है तो आप जो है वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, फिर उससे जो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। चलो अब देखो आप क्या करते हैं, ये तो रहेगा आपका गामा m गामा n। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या हो जाएगा, ये देखो ये है आपका गामा m प्लस n है ना, तो ये तो आपका कांस्टेंट है, तो ये चले जाएगा आपके इंटीग्रेशन के साइन के बाहर, तो कितना आ जाएगा गामा m प्लस गामा n। ठीक है, इतनी चीज़। अच्छा, अब इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा 0 से इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1, और क्या हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। ठीक है, और क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। चलो अब देखो ये क्या है, गामा m प्लस n है, ये इस पूरे इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई में इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो किस में चल जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, गामा m गामा एक सेकेंड ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आपकी जो है एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे जो है लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं ये वाले पेज में। देखो क्या होती है आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है, 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। ठीक है, dx जो आपका ये वाला है ना, जो आपका ये वाला इंटीग्रल है, तो यहाँ पे जो इसकी यहाँ पे वैल्यू होती है वो होती है बीटा m कॉमा n। ठीक है, मतलब ये जो है ये पूरा का पूरा इंटीग्रल यहाँ पे किसके बराबर होता है, बीटा फंक्शन। ठीक है, चलो एक बार यहाँ पे मैं फिर उसमें यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो क्या होता है 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, जो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी है इसको हमने जो है जो अपने पिछले लेक्चर्स हैं उनमें हमने डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, और इसको हमने प्रूव भी किया हुआ है कि प्रूव कैसे होती है, तो 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू होती है वो बीटा mn कोई फंक्शन है तो उसके बराबर यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका ये वाला इंटीग्रल है ये पूरा का पूरा बीटा mn जो आपका फंक्शन है उसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो हमको यहाँ पे हमारा जो हमको यहाँ पे अपना फाइनली आंसर मिलेगा वो हो जाएगा बीटा mn। ठीक है, ये जो चीज़ है ये होगी आपकी चेंज बीटा में, है ना, बीटा mn में, और जो आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है उसको जो है यहाँ पे राइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बीटा गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है, तो फाइनली ये आपका जो है फाइनल एक्सप्रेशन निकल करके आया है, जो कि आपके बीटा और गामा फंक्शन के बीच में जो है आपका यहाँ पे रिलेशन भी होता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे प्रूव। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये वाला जो क्वेश्चन है पूछा जाता है, तो आपने इस क्वेश्चन को जो है ज़रूर से तैयार करके जाना है। ठीक है, तो देखो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, बीटा mn इज इक्वल्स टू, ठीक है, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा। अगर आप कुछ भी सीख करके जाते हैं तो आप जो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं, और चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी टाइप से BSc रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।